नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो सीधे दिल पर जाकर लगती है। ये कहानी है दुलमाना नाम के एक छोटे से गांव की और वहां रहने वाले 21 साल के एक लड़के आरव की। आरव का पछतावा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, परिवार की अहमियत और जिंदगी में वापसी करने के जज्बे की एक बहुत ही पावरफुल मिसाल है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। अब एक सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है, क्या एक गलत रास्ता किसी इंसान की पूरी जिंदगी तय कर सकता है? आपने अक्सर देखा होगा, समाज मान लेता है कि अगर कोई बुरी आदतों या नशे के जाल में फंस गया तो बस उसका खेल खत्म। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता? इस पूरी चर्चा में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। आरव की कहानी हमें दिखाएगी कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब भी इंसान के अंदर बाउंस बैक करने की कितनी गजब की ताकत होती है। तो आइए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। रामू का संघर्ष, एक पिता का ऐसा प्यार और बलिदान जो शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल है। देखिए, इस कहानी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। आरव ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। उसके बाद उसके पिता रामू ने उसे बिल्कुल अकेले पाला। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ रामू है जो सुबह की पहली किरण से लेकर शाम ढलने तक खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे को एक अच्छी जिंदगी मिल सके। उनकी हर एक कोशिश, उनका पसीना, उनके निस्वार्थ प्यार का सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ 21 साल का आरव, उसे अपने पिता के इस शारीरिक और मानसिक संघर्ष की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। वो बस दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, शराब पीता है और अपना सबसे कीमती समय पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। ये जो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरे भाग पर, आरव की गलतियां। एक भटके हुए युवा का वह अहंकार जो उसे कुछ भी साफ देखने नहीं दे रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब गांव में कोई लड़का ऐसे गलत रास्ते पर जाता है तो लोग उसे समझाने की कोशिश तो करते ही हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी आरव को कई बार टोका, उसे उसके पिता के बलिदानों की याद दिलाई। लेकिन नशे और गलत संगत का असर इतना हावी था कि आरव का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधे मुंह पर कह देता, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये उसके अंदर पनप रहे एक बहुत बड़े विद्रोह की निशानी थी। और ये बदतमीजी इतनी बढ़ गई कि वो सिर्फ बुजुर्गों पर ही नहीं, बल्कि अपने ही पिता पर भी चिल्लाने लगा और सरेआम उनका अपमान करने लगा। अब आते हैं उस कहानी के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, सबसे बुरी रात। वो रात जब बर्दाश्त और दर्द की सारी हदें पार हो गईं। इमेजिन कीजिए, रात का घना अंधेरा है। रामू चुपचाप दरवाजे की चौखट पर बैठा अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। आरव बहुत देर से घर लौटता है, वो भी दोस्तों के साथ पीकर बुरी तरह लड़खड़ाते हुए। वो पूरी तरह से नशे में धुते हैं। लेकिन यहां रामू का रिएक्शन देखिए। वो गुस्सा नहीं करते, वो बहुत ही शांति और दिल तोड़ देने वाली नरमी के साथ बस इतना कहते हैं, बेटा ये रास्ता सही नहीं है, अभी भी समय है, संभल जा। ये एक पिता की वो बेबस पुकार है जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख रहा है और इसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस प्यार भरे अनुरोध का क्या नतीजा निकला? एक बहुत ही हिंसक रिएक्शन। नशे में चूर आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं। और बात सिर्फ चिल्लाने तक नहीं रुकी, उसने गुस्से में घर का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। उस रात का सदमा इतना गहरा था कि रामू, जो अब तक अपने सारे दुख, सारी तकलीफें अंदर दबाए बैठे थे, पहली बार सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े। गांव वालों ने उस रात पहली बार एक बेहद मजबूत पिता को इस तरह बिखरते हुए देखा। अब अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो आरव का ये पतन रातों रात तो हुआ नहीं। शुरुआत हुई मां के जाने से आए उस खालीपन से। फिर वो गलत संगत में पड़ा। उसके बाद अपने ही पिता का अपमान करना शुरू किया, जो असल में उसका सबसे बड़ा मॉरल डाउनफॉल था। और अंत में क्या हुआ? जिन दोस्तों के लिए, जिस नशे के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसी नशे की वजह से उसके दोस्तों ने भी इसे लावारिस छोड़ दिया। हालत ये हो गई कि एक दिन हद से ज्यादा नशा करने के कारण वो सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा और आखिरकार गांव वालों को ही उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचाना पड़ा। अब जब वो सड़क पर बेहोश पड़ा था तो हर देखने वाले के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आरव कभी अपनी गलती समझेगा? क्या ये जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, ये उसके लिए वो वेकअप कॉल साबित होगा जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है? कहानी का ये वो मोड़ है जहां सब कुछ अधर में लटका है। हर कोई यही सोच रहा है कि जब उसे होश आएगा तो क्या कुछ भी बदलेगा। और फिर आता है हमारी कहानी का चौथा भाग, एहसास और बदलाव। एक ऐसी सुबह जिसने सब कुछ बदल के रख दिया।
अगली सुबह जब आरव की आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके पिता रामू पूरी रात उसी तरह उसके सिरहाने बैठे रहे थे, बिना पलक झपकाए। उनकी आंखों में गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं थी तो बस अपने बेटे के लिए बेइंतहा चिंता। और ठीक उसी वक्त वहां खड़े गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, जिस बाप ने तेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, मां नहीं रही लेकिन तेरे बाप ने मां और बाप दोनों बनकर तुझे पाला है। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक ऐसी फटकार थी जिसने आरव के दिमाग में भरे उस जहर को एकदम से काट दिया। इन चंद शब्दों ने उसके अहंकार की वो मजबूत दीवार ताश के पत्तों की तरह गिरा दी। और बस इसके बाद भावनाओं का जो सैलाब उमड़ा वो रुकने वाला नहीं था। पहली बार, जी हां, पहली बार आरव को अपनी उन भयानक गलतियों का सच्चा एहसास हुआ। उसकी आंखों से पछतावा के आंसू बह निकले। उसने एक पल नहीं गवाया और सीधे अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया। ये वो पल होता है दोस्तों, जब एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर से उठकर अपनी हर कमजोरी को खुलेआम स्वीकार कर लेता है। और यहां हमें देखने को मिलता है कि माता पिता का प्यार असल में होता क्या है। रामू ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पैरों से उठाया और उसे कस कर गले लगा लिया और बस इतना कहा, बेटा गलती इंसान से ही होती है, बस अब सही रास्ते पर चल। सोचिए, बिना किसी शर्त की दी गई ये माफी हमें सिखाती है कि परिवार का एक छोटा सा सपोर्ट किसी भी इंसान को बदलने की कितनी बड़ी, कितनी कमाल की ताकत दे सकता है। खैर, सबसे अच्छी बात यह रही कि उस दिन के बाद आरव सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक सीमित नहीं रहा। उसने सच में अपनी जिंदगी को पलटने के लिए एकदम ठोस कदम उठाए। सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम, नशे को हमेशा के लिए छोड़ देना। दूसरा, उसने अपने पिता के साथ खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, उसने अपने पिता को वो इज्जत, वो सम्मान देना शुरू किया जिसके वो शुरू से हकदार थे। उसकी इस शानदार और अनबिलीवेबल वापसी ने उससे रातों रात पूरे गांव के लिए एक मिसाल बना दिया। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। इस कहानी की सीख, वो बातें जो हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ एक गांव के किसी लड़के की कहानी भर नहीं है। इससे हमारे सामने कुछ बहुत ही क्लियर और जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहला, माता पिता का सम्मान करना हमारा सबसे बेसिक, सबसे पहला कर्तव्य है। उनके त्याग को हमें कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, गलत संगत और बुरी आदतें आपकी कितनी भी अच्छी खासी जिंदगी क्यों ना हो, उसे जड़ से तबाह कर सकती हैं। और तीसरा, जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है, अगर समय रहते इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो पूरी तरह से बदलाव 100% मुमकिन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान जिंदगी में कितना नीचे गिर चुका है, सही रास्ता हमेशा हमेशा उसकी वापसी का इंतजार कर रहा होता है। तो इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। आज अपनी गलती मान लेने से हमारा कल कैसे बदलेगा? आरव की कहानी हमें मजबूर करती है कि हम अपनी खुद की आदतों और अपने रिश्तों के बारे में जरा ठहर कर सोचें। क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा है जिसे आज सुधारने की जरूरत है? क्या किसी से माफी मांगनी है या शायद किसी को माफ करना है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगी हो थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।